भारत एससीओ की मेजबानी कर रहा और इसे लेकर दुनिया की नजरें गड़ी हैं। चाहे बात अमेरिका की हो, यूरोपीय देशों की हो, लेकिन अब इन सभी के बीच रूस और तालिबान में बहस हो गई और देखते ही देखते तालिबान ने रूस पर बड़ा बयान दे डाला। दरअसल तालिबान ने रूस पर बयान इसलिए दिया क्योंकि रूस के रक्षा मंत्री ने भारत से तालिबान को लताड़ लगा दी और कह दिया कि अफगानिस्तान में इस समय कई आतंकी संगठन फिर से सिर उठा रहे हैं, जो कि पड़ोसी देशों के लिए खतरा है। एससीओ की बैठक में अफगानिस्तान मुख्य एजेंडे में होना चाहिए और इसे केवल और केवल आपसी सहयोग से ही निपटाया जा सकता है, क्योंकि आतंकवाद से इस वक्त अफगानिस्तान बहुत ज्यादा जूझ रहा। अब जैसे ही रूस के रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया, वैसे ही तालिबान तिलमिला गया और 2 दिन के बाद तालिबान की ओर से इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आ गई और उसने सबसे पहले इन बातों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब तालिबान की ओर से क्या कहा गया, ये सुन लीजिए। तालिबान ने कहा, अफगानिस्तान को पड़ोसी देशों के लिए खतरा कहने की बात एकदम गलत है। रूस की सरकार को समझना चाहिए कि बीते 2 सालों में अफगानिस्तान की ओर से इलाके या विश्व किसी के लिए खतरा पैदा नहीं हुआ। तालिबान की इस्लामिक सरकार यहाँ पर खुद ही आईएसआईएस के लड़ाकों को पूरी क्षमता के साथ हराने में कामयाब रही। हम एक जिम्मेदार सरकार चला रहे हैं और हम अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे। दुख है कि हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं जिनके पीछे दूसरे देश के लोग शामिल हैं, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही। अब अगर भारत की बात की जाए तो 2 साल पहले अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर चली गई और फिर उसके जाने के बाद तालिबान शासन में आया और तालिबान के आते ही भारत ने सबसे पहले इसका खुलकर विरोध किया। उस वक्त ये माना जा रहा था कि ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है और तो और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ रखने वाले लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान तालिबानी लड़ाकों का इस्तेमाल भारत की सीमा पर आतंक फैलाने के लिए कर सकता है, लेकिन खेल पलट गया। तालिबान ने सत्ता में आने के तुरंत बाद पाकिस्तान को झटका दे डाला और उल्टे उसने पाकिस्तान को जमीन पर कब्जा करने के आरोप में धमका डाला। और अगर आज की बात की जाए तो अफगानिस्तान के संबंध पाकिस्तान की तुलना में भारत से कहीं ज्यादा मजबूत और अच्छे हैं, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने यह भी कह दिया कि वो अफगानिस्तान के राजदूतों और राजनयिक कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देगा और भारत ने इस पर कहा था कि तालिबान शासन को मान्यता नहीं देने पर भारत की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। अफगानिस्तान में जारी डेवलपमेंट को लेकर हमारी स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदली। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम को अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार से संबंधित कोई भी लिखित दस्तावेज इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा। भारत आईटीईसी प्रोग्राम के तहत दुनिया भर के विकासशील देशों को क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करता है। ये छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम कई विषयों को कवर करते हैं और कई भारतीय संस्थान इसका संचालन करते हैं। अफगानिस्तान के अलावा और भी कई देशों के लोगों के लिए ये पाठ्यक्रम खुले हुए हैं। खैर, भारत रूस का पक्का दोस्त है और अब देखना ये होगा कि तालिबान के जवाब पर भारत क्या एक्शन लेता है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत